हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड 2026 का एग्ज़ाम, अपने प्यारे JBR एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो आ चुका है, मतलब लिटरली आ चुका है। और 29 ऑफ जैन को आपका एग्जामिनेशन है। इफ यू गाइस डोंट नो, ऑफिशियल डेट आ चुकी है। दिस इज़ योर डेट। और जो आपका टाइमिंग होने वाला है वो होने वाला है आपका 9 PM to 12 PM, मतलब आपकी जो मॉर्निंग शिफ्ट वाली टाइमिंग है वो आपकी रहने वाली है फॉर द एग्जामिनेशन। तो चलो पॉइंट पे बात करते हैं। एग्जाम आ गया है, तुम लोगों ने वीडियो क्यों खोली है? क्योंकि तुम लोगों की वाट लगी हुई है। तुम लोग बोल रहे हो कि भाई अभी तक कुछ हमने प्रिपेयर तो सही से करा नहीं है, पता नहीं क्या होगा। अब लास्ट के 20 डेज रह गए, कुछ ऐसा जादू मंत्र बता दो कि हम बस क्रैक कर ले एग्ज़ाम। तो काफ़ी लोग होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बट अब लास्ट 20 डेज़ में ऐसा क्या कर ले या कुछ तो कर ले कि भाई एग्ज़ाम बस मेरा क्रैक हो जाए। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि यार हम कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना, हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, पर शायद हमारा तुक्का लग जाएगा, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो जाएगा बिकॉज वी आर वेरी वेरी लकी, और हमारा एग्ज़ाम शायद क्रैक हो जाएगा। तो मैं तुम्हें गारंटी से बता देती हूँ, लिख के साइन करके मेरे से ले लो कि तुक्के से किसी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। अगर तुम इस थॉट में हो अभी भी कि यार तुम्हारा एग्ज़ाम तुक्के से क्रैक शायद हो जाएगा, तो भाई नहीं होने वाला है। और कुछ लोग होंगे ऐसे कि जिनको लग रहा हो कि हमारी प्रिपरेशन तो हो गई है, तो अब तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। तो भाई समझ जाओ, लास्ट के 20 डेज क्रिटिकल होते हैं। जो लोग पूरे साल भी पढ़ रहे हैं, लास्ट के 20-30 दिन अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, सही से रिवाइज नहीं किया, फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। मेरे सामने की बात है, मैंने देखा है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, तुम लोग ऑलरेडी पता ही होगा कि लास्ट कितने साल से, 6-7 साल से आई हैव बिन टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू क्रैक JEE एग्जाम, हाउ टू क्रैक नाटा एग्जाम, डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम्स का भी काफ़ी हद तक। तो ऐसे ही तो मैं नहीं बोल रही होंगी, ठीक है। इवन अगर तुम सक्सेस रेट की बात करो तो अभी तक तुम लोगों को पता होगा ही कि JBR में SSCC का सक्सेस रेट है 1/3 का। कि लाइव कोर्स में हमारे लाइव कोचिंग जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, हर 3 में से एक बच्चे के 98 परसेंटाइल से ऊपर हैं। और ये लास्ट 3 साल से फिक्स्ड रिजल्ट है, तो कोई तुक्का तो होगा नहीं। और ये रिजल्ट कैसे लेके आए हम, या फिर स्पेशली अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ कि अगर हम 6-7 साल पीछे चले जाए, तो एवरीथिंग आई यूज टू डू माई सेल्फ। जितनी भी क्लासेज है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबकी क्लास मैं खुद ही लेती थी। नाउ वी हैव अ टीम, नाउ वी हैव टीचर्स एंड एवरीथिंग। बट पहले एक टाइम था जब सब कुछ मैंने खुद किया है। दिस इज़ द रिजल्ट विच वॉज एस्टैब्लिश्ड क्लोजली बाय मी। सबसे पहले मैंने ही ये रिजल्ट एस्टैब्लिश किया था। तो एवरीथिंग आई नो वेरी मच इन डिटेल कि भाई कैसे एग्जाम क्रैक होने वाला है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है लास्ट मोमेंट पे, कैसे आपको 100% चांस पे मुझे लेके आना है कि होगा ही होगा एग्जाम क्रैक। अगर तुम मेरे सामने कैमरा ऑन करके बैठ गए तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा। मेरे को अगर तुम याद हो गए कि भाई ये बच्चा मुझे याद है, तो सारी क्लास में आया है, मेरी सारी बात मानी है इसने, सब असाइनमेंट्स मुझे दिखाए, मैं हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा एग्जाम क्रैक ना हो ही नहीं सकता, ठीक है। और मैं मतलब क्या ही बोलूँ तुम्हें। देखो, तुम जेन जी हो, इतने स्मार्ट इनफ हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है, यू गाइस शुड नो अबाउट इट, ठीक है। तो जाके अगर तुमने अभी तक रिव्यूज़ नहीं पढ़े हैं, या फिर अगर तुमने अभी तक बाकी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ या उनके डिस्कशंस नहीं सुने हैं, तो यू शुड रियली कंसिडर डूइंग दैट एज वेल। क्योंकि अगर तुम उनकी जर्नी नहीं देखोगे जो ऑलरेडी तुम्हारे सिचुएशन में थे, और तुम जो चाहते हो वो उन्होंने करा हुआ है, तो तुम काफ़ी डाउट में रह जाते हो कई बार कि मेरे लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। बट जब तुम एक बार सुन लेते हो उन लोगों को, जैसा तुम बनना चाहते हो आगे फ्यूचर में, और उनकी जर्नी समझते हो, और तुम्हें लगता है कि अच्छा उन्होंने ऐसे किया, ये तो मैं भी कर सकता था, थिंग्स बिकम वेरी ईजी। क्योंकि यार कौन नहीं चाहेगा कि बस क्लास में आए वो बच्चा, ठीक है, थोड़ी बहुत असाइनमेंट्स करे, एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। बल्कि काफ़ी बच्चे बस इसी डिलेमा में रह जाते हैं कि हम करें क्या, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, कब पढ़ें, कब शुरू करें भी या नहीं करें, चलो कल से करते हैं, चलो परसों से करते हैं, और भाई चलो हाँ आ गया एग्ज़ाम, तुम्हारा कल परसों रह गया तुम्हारे पास ही। तो नहीं यार, ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन। लास्ट का टाइम रह गया है, प्रिपरेशन कैसे आपको स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है। इवन अगर तुम्हें कुछ भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, तुम्हें लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में हो, क्योंकि हर किसी के घर की अलग सिचुएशन है, हर किसी की अलग सिचुएशन है, एंड मैं तो सिर्फ यहाँ पे बोल रही हूँ आपको, बट आई अंडरस्टैंड कि जितने भी लोग यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, हर किसी की अलग सिचुएशंस हैं, राइट। तो मैं अगर सबको एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज कर दूंगी कि नहीं यार तुमको तो कोचिंग में आना ही है, तुमको तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो फिर
आई थिंक इट्स लिटिल बिट अनफेयर। तो मैं अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें ऑब्वियसली बताऊंगी। मैं चीज़ें जो बताती हूँ डेफिनेटली इट विल बी वेरी क्लोज टू कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मैं अपने क्लासेस में क्या करती हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव डन। ऐसे ही मैंने रिजल्ट इस्टेब्लिश किया, पढ़ा के, स्टूडेंट से बात करके, उनको पढ़ा के, राइट। तो वो मेरे एग्जाम्पल्स उसी तरीके से रहते हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उन स्टूडेंट्स को भी मैं केटर करूँ आज की वीडियो में जो कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और उन स्टूडेंट्स को भी केटर करूँ जो कि इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं बट दे आर थिंकिंग कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करें और कैसे स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन। बट इन सब चीज़ों से पहले आपको ये समझना होगा दैट JEE की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हाई इज़ इट इवन इम्पॉर्टेंट। काफ़ी लोग क्योंकि इसमें भी रहते हैं कि यार चलो हमने वीडियो देख ली, चलो स्ट्रैटेजी की वीडियो आई है, लेट्स सी दिस, बट यार बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पड़ोसी तो आपको पूछने ही वाला है कि तुम्हारे बोर्ड्स में कितने आए, पूछने नहीं वाला ना कि JEE में कितने आए। तो काफ़ी लोग इस डिलेमा में भी हैं कि भाई हो जाएगा, चलो बोर्ड्स पे पहले करते हैं। देखो, बोर्ड्स के मार्क्स से तुम्हें आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अगर तुम्हें फाइनल है कि मुझे आर्किटेक्चर ही करना है, आर्किटेक्चर के कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो JEE का क्रैक करना पड़ेगा या फिर नाटा क्रैक करना पड़ेगा। और नाटा से बेटर एग्जाम JEE है, बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट्स और सक्सेस रेट ज़्यादा है। ट्रस्ट मी, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो स्टूडेंट्स अगर करते हैं, क्लासेस करते हैं, तो 100% लेकिन उनका एग्जाम क्रैक होता है। और ये मैंने अभी अपने वीडियोस में बोलना शुरू किया है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। अगर तुम मेरी 5-6 साल की पहले की वीडियो देखोगे ना, आई नेवर यूज टू से कि 100% है आपका एग्जाम क्रैक होगा, आओ हमारे कोचिंग में, आई नेवर यूज टू से दैट। बट अभी कुछ साल से आई विल सेइंग इट बिकॉज लास्ट 3 ईयर से एकदम कंसिस्टेंट रिजल्ट है जो कि 1/3 का है। तो क्यों नहीं बोलूँगी यार, जब पता है मुझे कि मैंने करी है ये चीज़ें, जो मेरे सामने बच्चे बैठते हैं जिनका मुझे नाम याद है, मुझे पता है कि हाँ ये सब आते हैं रेगुलर क्लास में, उनके रिजल्ट आए हैं सबके 100%। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो मुझे मैसेज कर दे कि मैम मैं तो आपकी सारी क्लास में आया था, मेरे रिजल्ट नहीं आए, कोई एक भी नहीं है। ठीक है, होता तो तुम्हें गूगल रिव्यूज़ में दिख जाता, होता तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो सुनने को मिल जाता, बट तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा, कभी नहीं सुनाई देगा। ऐसा क्यों ऐसा है? बिकॉज ऐसा है ही नहीं, ऐसा रिजल्ट ही ऐसा है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आई हैव बीन कॉन्फिडेंट कि हाँ यार हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट आपको अपने लिए स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रिपरेशन, क्योंकि बोर्ड्स के रिजल्ट से अगेन नहीं होने वाला। और फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है, सारा पॉइंट इस पर आ जाता है कि अच्छे कॉलेज में जाना ही क्यों है ना? क्यों ही जाना है अच्छे कॉलेज में? भाई एवरेज कॉलेज से भी आर्किटेक्चर कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे पैसे कमा लोगे। मे बी इट्स पार्शली ट्रू, बट अच्छे से पढ़ाई करोगे कैसे? जब अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सो द थिंग टू थिंक इज़ कि क्या ऐसा एवरेज कॉलेजेस में पॉसिबल है भी कि नहीं। बिकॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट आई नो, क्योंकि मैं बाकियों का तो नहीं बता सकती, बट मैंने खुद देखा है, और जितना देखा है उतने में यही देखा है कि एवरेज कॉलेज के एजुकेशन क्वालिटी और टॉप कॉलेजेस के एजुकेशन क्वालिटी में ही इतना डिफरेंस है कि आपका जो पोटेंशियल है ना, अगर वो यहाँ तक है तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो अगर आप एक एवरेज कॉलेज से कर रहे हो। दैट्स द बिगेस्ट इशू, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स नहीं है, वो आर्किटेक्ट्स नहीं है जिनको ऑलरेडी बहुत एक्सपोजर मिला हुआ है, वो कनेक्टिविटी नहीं है, वो नेटवर्किंग नहीं है टू द टॉप आर्किटेक्ट्स। तो फिर प्रॉब्लम वो है रूट लेवल पे। और आर्किटेक्चर इज़ अ प्रैक्टिकल कोर्स। अगर आपको डांस करना सीखना है तो आप बुक से नहीं सीख सकते हो, आप कितनी भी मेहनत कर लो आप नहीं सीख सकते हो, आपको कोई ना कोई अच्छा मेंटर चाहिए। सेम फॉर मेडिकल फील्ड ऑल्सो। क्या आप कोई सर्जन बन सकते हो यूट्यूब पे वीडियोस देख के, या फिर खुद से बुक से पढ़ के? नहीं बन सकते, राइट। यू नीड अ गुड मेंटर, अ गुड पर्सन की जिसके अंडर आप काम करो, एंड देन यू नो हाउ टू डू सर्जरी। सो प्रैक्टिकल कोर्सेज ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अभी तक मुझे भी ऐसे लगता था, स्कूल में मुझे भी लगता था यार कि क्या ही है, क्या ही ऐसा हो जाएगा, क्या ही ऐसा सिखा देंगे कॉलेज में, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अच्छा टीचर बुरा टीचर क्या होता है, मुझे नहीं समझ आता था स्कूल में। बट अगर आप स्मार्ट इनफ हो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन दिस वीडियो, आपको समझ आएंगी चीज़ें, एंड आई थिंक दैट यू आर स्मार्ट इनफ। तो थिंक अबाउट इट दैट यू हैव टू डू दिस फॉर योर सेल्फ, कि भाई आगे चल के पैसे कमाने हैं कि नहीं कमाने हैं, कि ऐसे ही रहना है कि भाई हाँ 5-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। होंगे कुछ लोग दैट जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि पैसे कमाने नहीं कमाने हैं, तो फिर वो लोग एग्ज़ाम भी क्रैक करने की नहीं सोचते हैं, राइट। क्योंकि मेन अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हो, अच्छे कॉलेज में जाने की सोच रहे हो, तो पैसे कमाने के लिए सोच रहे होगे ना, कि आगे चल के हमें अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छा एजुकेशन लेना है, एबल बंदा बनना है। तो एबल बंदा बनना है तो एबल लोगों से पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा मेहनत करके। अपने आप नहीं पहुँच जाओगे, आपको कोई बुलाएगा नहीं कि सर आ जाइए हमारे कॉलेज में। यू हैव टू मेक योर वे देयर, एंड हाउ विल यू मेक योर वे देयर इज़ थ्रू द प्रिपरेशन। तो आप कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो
भाई बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि इतना मुश्किल नहीं है प्रिपरेशन करना। तो वीडियो को अच्छे से देखो, एंड तक देखो। मैं बहुत खींचूंगी नई वीडियो को, ठीक है। जो मुझे बोलना है मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलूँगी, और इस वीडियो में स्पेशली बहुत ऑनेस्टली बोलूँगी, जो चीज़ है वो मैं बोलूँगी, और बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो बना रही हूँ ये वाली, ठीक है। तो घुमा फिरा के मैं कुछ भी बात नहीं करने वाली हूँ। जिसकी जो जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे इन द लास्ट 20 पॉसिबल डेज। और मैंने आपको बताया ही है कि लास्ट के 20 डेज़ कितने क्रूशियल हैं। चाहे आपने पूरी पढ़ाई कर रखी हो, लास्ट के 20 डेज़ अगर मैसअप होगा एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, और कुछ नहीं कर रखा लास्ट के 20 डेज़ में कुछ कर लिया तो भी एग्जाम क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। तो लास्ट के 20 डेज सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। गलत तरीके से बिल्कुल भी आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो इन दिस, ओके। मेरी खुद की मैं बता रही हूँ कि अगर आई हैव अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, वो पूरे साल क्लास लेते हैं, बहुत प्रॉपर ट्रेन टीचर्स क्लास हैं, बट लास्ट के जो 1 महीने की क्लासेस हैं वो मुझे पर्सनली देखनी ही होती हैं, तभी एग्ज़ाम क्रैक होता है, क्योंकि वो इतना क्रूशियल होता है कि पर्सनली अगर मैं नहीं देखूंगी कि हाँ ये सब चीज़ें कवर हुई कि नहीं हुई, ये सब चीज़ें रिवाइज हुई कि नहीं हुई, ये सब चीज़ें मैंने क्लास में याद करवाई कि नहीं करवाई, तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, ठीक है। तो वो क्रूशियल है होता है। चलो बात करते हैं ड्राइंग की। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें बता रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे कि मैम हमें ना बस अच्छा रिसोर्स चाहिए, अच्छी बुक चाहिए, अच्छा कोचिंग चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट बट वी नीड अ गुड प्लेटफॉर्म। तो उनके लिए भी बताऊंगी कि कैसे कर सकते हो आप। और कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि नहीं मैम वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ XYZ सिचुएशन, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट द एंड पॉइंट इज दैट यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। आपको खुद से ही प्रिपरेशन करना है, ठीक है। देन ऑल्सो हाउ यू कैन डू, आई एम गोना टेल यू। तो दोनों सिचुएशंस के लिए बताऊंगी, बट पहले टॉपिक्स देख लो। टॉपिक्स हैं आपके पर्सपेक्टिव, नॉन नेगोशिएबल। अगर आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग नहीं आती है, मैं अभी से ही बोल रही हूँ आपको एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, स्टॉप योर प्रिपरेशन। आपका कुछ भी क्रैक नहीं होने वाला, आप कितना भी एप्टीट्यूड पढ़ लो, कितना भी मैथ्स पढ़ लो, यू डोंट नो पर्सपेक्टिव स्केचिंग, यू आर नॉट गोइंग टू बी क्रैकिंग द एग्जाम, दैट्स इट। बिकॉज पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 50 नंबर का आएगा, और अगर मैसअप करा तो सीधा ड्राइंग में 50 नंबर आपके गए मतलब बेटा, उसके बाद आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, ना एप्टीट्यूड से ना मैथ्स से। ह्यूमन फिगर अगर आपको नहीं आता तो भी चलता है, बट रेकमेंडेड है कि आपको आना चाहिए। पोर्ट्रेट नहीं आता तो भी चलता है, बट रेकमेंडेड है कि आपको आना चाहिए। 2D कॉम्पोजिशन नॉन नेगोशिएबल आना ही चाहिए, बिकॉज अगर आ गया एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो तुम इसको नहीं बना पाओगे, अगर आ गया तो साफ सीधी सी बात है। नहीं आता तो शायद क्रैक हो जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन 2D का नहीं आया तो। पर्सपेक्टिव का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। 2D का अगर नहीं आया तो हो जाएगा क्रैक, मतलब ये साफ सीधी सी बात है। 3D में भी सेम है, अगर आपको नहीं आता है 3D कॉम्पोजिशन, आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। अगर आपको आता है और ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 100% आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको मैं बोलूँ कि यार अगर मैम मैं बोल रही हूँ 20 दिन का टाइम ही है तो मैं सारे टॉपिक्स अच्छे से नहीं कर सकती, बट एक टॉपिक आप बताओ जो मैं अच्छे से करूँ, इट विल बी पर्सपेक्टिव स्केचिंग। बिकॉज आपके चांसेस बने रहेंगे एग्जाम क्रैक होने के, डिपेंड्स ऑन योर लक नाउ, ठीक है। क्योंकि लक भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यार कोई बच्चा है जिसने 2D कॉम्पोजिशन और 3D कॉम्पोजिशन पढ़ के गया, ठीक है, और सोच के गया कि ये दोनों ही आएगा एग्जाम में, बट इन दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आया और बाकी 3 टॉपिक में से क्वेश्चन आ गए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उसका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे है, उसके बाद आप देखो आपके पास कितना टाइम रह रहा है, उसके हिसाब से यू कैन प्लान आउट योर टॉपिक्स, बट द फर्स्ट एंड मोस्ट एंड नॉन नेगोशिएबल टॉपिक इज पर्सपेक्टिव स्केचिंग। नाउ हाउ यू विल बी एबल टू लर्न इट, देखो चाहे आपको इन्वेस्ट करना है या चाहे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आप वो खुद देख सकते हो, बट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू गो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप, आई एम सॉरी, आप ये वीडियो बंद कर दो और नेटफ्लिक्स पे बहुत मस्त मस्त सीरीज आई हुई है, जाके वो देख लो। बिकॉज कि अगर तुम एक वीडियो नहीं सुन पा रहे हो, एक लेसन नहीं सुन पा रहे हो, एक क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे कंसिस्टेंटली प्रिपेयर, बिकॉज डेडिकेशन लगती है भाई एग्ज़ाम क्रैक करने में। अगर मैंने आपको बोला कि आपको अपना वे बनाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे प्लेट में सजा के तो कोई चीज़ नहीं मिलती है पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, चीज़ क्या, ये जो वीडियो है यहाँ पे पर्सपेक्टिव स्केचिंग की, जिसमें कि मैंने 2 घंटे में समझाने का ट्राई करा हुआ है। 2 आवर्स, लर्न पर्सपेक्टिव स्केचिंग इन जस्ट 2 आवर्स एंड क्रैक नाटा एंड JBR के एग्ज़ाम। ये वीडियो
जो कि आपको हमारे ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस बाय SSAC, ये जो प्लेलिस्ट है ना, अब ये प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा? सिंपल हमारे चैनल पे ना प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, ठीक है, ये प्लेलिस्ट सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाओ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको दिखेगा ये ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस बाय SSAC, ओपन इट, ओके। इसको छोड़ो, ये नाटक है स्टैम्प डिज़ाइन, इस वीडियो को छोड़ो, लोगो साइनेज बाद में देखना, म्यूरल भी छोड़ो, नाटक के लिए है। सबसे पहला वीडियो वॉच करो पर्सपेक्टिव स्केचिंग का, ठीक है, इसको वॉच करो। अगर ये वॉच कर लिया तो ह्यूमन फिगर पे जाओ, फिर पोर्ट्रेट पे जाओ, फिर लोगो साइनेज पे आप जा सकते हो। तो ये आपके ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो। अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, आपको यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट में दे रही हूँ कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर आप ये देख लेते हो, नाउ यू थिंक कि यार हमने देख तो लिया है, हमें समझ तो आ रही है कि क्या चीज़ें हमें नहीं आती हैं एग्जाम के लिए, बट वी नीड वन मोर स्टेप, वी नीड टू गो वन मोर स्टेप अहेड, और हमें 100% श्योर होना है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अटेंड अ फ्री डेमो क्लास। ट्रस्ट मी, मैंने ना कल ही फ्री डेमो क्लास ली है और मैंने चीज़ें ऐसे कवर करवाई हैं कि यार कम से कम मैं बता रही हूँ 10 से 15 मार्क्स ना बच्चों के इंक्रीज होंगे ही होंगे, जो भी थे कल की 10 से 15 मार्क्स ड्राइंग में मैं बता रही हूँ होंगे ही होंगे इंक्रीज, बिकॉज स्टूडेंट्स वर लाइक कि मैम ये क्या होता है पर्सपेक्टिव स्केचिंग, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। लाइक मेरे को तो ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं क्लास में कि जिनको जो मैं पढ़ा रही हूँ उनको आइडिया ही नहीं है कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ, उनको आइडिया, उन्होंने सुनी नहीं कभी ये चीज़ें। तो एक ही क्लास में डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर आप डेमो क्लास में नहीं आए हो, मैंने कल ही डेमो क्लास ली है, आप हमें ना व्हाट्सएप पे अभी भी मैसेज करो, वीडियो पॉज करो, व्हाट्सएप पे अभी मैसेज करो दैट आई नीड द फ्री डेमो क्लास वीडियो ऑफ ड्राइंग दैट वाज कंडक्टेड यस्टरडे। अभी भी अगर आप मैसेज करोगे ना, आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग हम सेंड कर देंगे, बैठ के देख लो और फिर देखो कि आपकी 10 से 15 नंबर का इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स यार, इम्पॉर्टेंट है टीचर्स का गाइडेंस, क्योंकि मैंने ये जो पढ़ाया है कल 1 घंटे में, वो मुझे सीखने में साल लगे हैं, बहुत साल लगे हैं, ठीक है। मैं कम से कम तो बोल रही हूँ 5-6 साल तो लगे हैं। आपके पास 5-6 साल नहीं है कि आप बैठ के इस पर डिस्कवरी करो, पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट पे सोचते रहो। आपके पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में आपको मार्क्स लाने हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो अगर मैं आपको इतने सालों में सीखी हुई या डिस्कवर, क्योंकि मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने किसी से सीखा नहीं है, आई हैव सेल्फ डिस्कवर्ड इट, सेल्फ थॉट अबाउट इट कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे सिखाया जा सकता है, फिर मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। तो इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको कम टाइम में 6 महीने में पूरा बता देती हूँ। जो मुझे आता है आपको भी वही आ जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग बेटर ड्राइंग्स दैन मी, लिटरली। तो फिर आपको क्यों नहीं हो एग्जाम क्रैक? तो इसलिए यार ज़रूरी होता है, मे भी आप लोग को आज तक कोई अच्छे टीचर ना मिले हो, तो ये हो गया कि यार अभी के अभी आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, और फिर आपको अपने आप गाइडेंस मिल जाएगी। क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं आपको कितना भी बता दूँ कि भाई ऐसा करो वैसा करो, मुझे पता है कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं मेरे से, तुम्हें नहीं समझ आएगा कि क्या डिफरेंट है। तुम सोचते रहोगे कि SSAC का 1/3 का रिजल्ट कैसे है, टॉपर्स कैसे बनते हैं, भगवान ही जाने कैसे बनते हैं, सोचते रहो, लेकिन जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आने वाला है। साफ सीधी सी बात है। तो अब खुद डिसाइड करो कि तुम इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लास्ट का टाइम अब आ गया है, मे बी तुम्हारी किस्मत में था ये वीडियो देखना, एंड मे बी तुम्हारी किस्मत अब चेंज हो जाएगी, तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, शायद अगले टॉपर तुम बन जाओगे, और फिर तुम सोचोगे कि यार अच्छा हुआ मैंने वीडियो देख ली थी, अच्छा हुआ मैंने डेमो क्लास कर ली थी, अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया था। बात करते हैं एप्टीट्यूड की, ठीक है। अब एप्टीट्यूड का थोड़ा सीन डिफरेंट रहता है। ड्राइंग में मुझे ऐसा लगता है पॉसिबली कि खुद से आप ड्राइंग नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अब तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे, तुम बोलो कि यार मैम अपने कोचिंग के लिए बोल रही है, तुम्हें जो लग रहा है मुझे लगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम आओगे या नहीं भी आओगे, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी 600-700 बच्चे हैं, मैं SSAC के अलावा भी बहुत चीज़ें कर रही हूँ अभी इस वक्त। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी देखा भी होगा, उनके शायद इंस्टा फीड में आया हो दैट अभी रिसेंटली ही मैंने एक शो लॉन्च किया, मतलब अभी तो होने वाला है फर्स्ट एपिसोड लॉन्च, विच इज़ नेम्ड एज प्रो कलाकार। तो वर्ल्ड का पहला आर्ट शो है, जैसे कि मास्टर शेफ, इंडियन आइडल वगैरह शोज़ हैं डिफरेंट टैलेंट्स के, तो आर्ट का पहला रियलिटी शो है। तो आई एम डूइंग डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो। मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बच्चा या 2 बच्चे आए नहीं आए, या कोई भी इन फॉर द फैक्ट आए नहीं आए, बिकॉज मेरे को इससे फ़र्क पड़ता है कि जितने भी आ रहे हैं, चाहे 2 बच्चे हो या चाहे 4 बच्चे हो या चाहे 500 या चाहे 600, सबका एग्जाम क्रैक हो, सिंपल सी बात है। तो इस पॉइंट पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू मेक डिसीजंस नाउ, एंड दीज डिसीजंस आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ। क्योंकि लाइफ ना मेहनत से बनती है,
बट मेन चीज़ जो होती है ना वो डिसीजंस ही होते हैं, क्योंकि जो आप डिसाइड करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप कुछ अलग डिसीजंस नहीं ले रहे हो सबके जो सब ले रहे हैं, इवन अगर आप एसएससी में आ रहे हो, एसएससी में सब लोग नहीं आ रहे हैं, पर जो आ रहे हैं उनका हो रहा है एग्ज़ाम क्रैक, तो उन्होंने भी कुछ डिसीजन लिया। अब एसएससी में इतने सारे बच्चे हैं, तो वो क्या सभी आगे जाके एकदम अल्टीमेट सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, वो तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज अब आगे आप क्या डिसाइड करते हो एसएससी से जाने के बाद वो भी मैटर करेगा। तो लाइफ में डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, तो उसमें आपको खुद अपना दिमाग लगाना है, उसमें कोई आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है, बट आपको करना क्या है वो तो फिर आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और देखो, तुम बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा लेक्चर हो रहा है, पर कई बार यार ये लेक्चर ज़रूरी होते हैं, कई बार ये मोटिवेशन ज़रूरी होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई है ही नहीं तुम्हें सही से गाइड करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए या बताने के लिए कि बेटा तुम्हारे लिए सही क्या है, ठीक है। तो ठीक है यार, जिनको सुनना है वो सुनेंगे, जिनको नहीं सुनना है वो जाके नेटफ्लिक्स ही चलाएंगे, वो तो मुझे पता ही है। एप्टीट्यूड की थोड़ी सी अलग बात है। देखो एप्टीट्यूड में ना, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि अगर तुम में पोटेंशियल है, मतलब इसमें कुछ 100% नहीं है, अगर तुम में पोटेंशियल है और तुम भाई अच्छे हो पढ़ाई में, तो तुम बुक से भी एप्टीट्यूड को क्रैक कर सकते हो। हमारी बुक से क्रैक कर, हमारी बुक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि और कोई बुक ही नहीं है मार्केट में, तो उसमें मैं क्या करूँ। बट मतलब मैं बुक्स, मुझे छापने का या कोई मुझे शौक नहीं था इस चीज़ का, बट लिटरली मार्केट में कोई बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। अगर होती तो मैं तुम्हें वही बुक्स दिलवाती और उसी से पढ़ाती, बट कोई भी बुक अवेलेबल ही नहीं थी। खुद से मैंने बुक बनाई है, एक एक पेज करके बनाई है। ड्राइंग की तो पूरा पीपीटी पे लिख लिख के बनाई है, क्योंकि वो तो एडिटर्स भी नहीं बना पाए ड्राइंग की बुक, तो वो पूरा मैंने बनाया है, एक एक पेज एक एक लाइन करके। बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है, बट वो बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है। तुम किसी से भी पूछ लेना, अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो एसएससी में, या फिर तुम अभी एग्ज़ाम में सेंटर पे जाओगे ना, सेंटर पे तुम्हें एसएससी के बच्चे मिल जाएंगे। उनका काम और उनका ड्राइंग अगर तुम से झाँक के कभी दिख जाता है, तो वो भी दिख जाता है कि वो अलग ही ड्राइंग्स बना रहे होते हैं, अलग ही स्टेशनरी होती है उनके पास, तो वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो बुक से आप फिर भी कर सकते हो, बट इसमें 100% नहीं है। मैं तुम्हें 100% कोई गारंटी नहीं दे सकती कि तुम्हारा यार बुक से हो ही जाएगा क्रैक, बिकॉज बुक में बहुत कंटेंट है और टाइम इतना नहीं है कि तुम समझ पाओ कि उस कंटेंट में क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो वहाँ पे फिर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर टाइम है कि तुम्हारे पास 1-2 साल है, तो हाँ, एप्टीट्यूड का पार्ट जो है ना बुक से हो सकता है क्रैक काफ़ी बच्चों का, बट 100% नहीं है, बिकॉज वो तुम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब क्लासेस की अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है कि यार कंस्ट्रक्शन से आपके 6 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, 2D 3D से आपके 6 से 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से आपके अगेन 6 से 10 आएंगे। जनरल आप ये आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड लिखा है, इसकी जो हमारी बुक है वो है जनरल एप्टीट्यूड की, ठीक है। इससे भी आपके, तो हर बुक इंपॉर्टेंट है। देखो हर बुक से आपके वही 8 क्वेश्चन के अराउंड बन रहे हैं एवरेज की, 7-8 क्वेश्चन आपके हर बुक से आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 बुक्स है हमारी जेई की प्रिपरेशन के लिए। बुक्स का नाम हमने यही रखा हुआ है, BCM, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, 2D 3D, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स। यही 6 हमारी बुक्स हैं। इन्हीं 6 में हमने कैटेगराइज कर रखा है सिलेबस को। सिलेबस ऐसे ऑफिशियली नहीं आता है, दिस इज ऑल्सो कैटेगराइज बाय मी ओनली, कि हाँ ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, इससे बियॉन्ड कुछ एग्जाम्स में आता नहीं है, इतने साल हो गए हैं, तो ये सिलेबस भी मैंने खुद ही कैटेगराइज करा हुआ है, ठीक है। सिलेबस में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई रखी है। तो एप्टीट्यूड में तो मैं इतना बोल रही हूँ कि एप्टीट्यूड में अगर तुम क्लास में आते हो, अभी लास्ट के 20 दिन में अगर तुम आते हो, तुम्हारा क्रैक हो जाएगा एप्टीट्यूड पार्ट। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, कोई सेल्फ स्टडी मतलब शायद मिल सकता है, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है, बट क्योंकि तुम्हारा फुल डे क्लास ही चलने वाली है कि हाँ पूरे दिन तो तुम ऑलमोस्ट टीचर्स के साथ ही बैठोगे, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा एप्टीट्यूड पार्ट क्रैक हो जाएगा, अभी 20 दिन में हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम बुक से खुद से ट्राई कर सकते हो कि हाँ होगा नहीं होगा पता नहीं, ट्राई करके देख लो, या फिर तुम क्लास में आओ तो उसमें डन है, 100% क्रैक होगा। यही 2 ऑप्शंस है। अब तुम देख लो, अब तुम बोलोगे कि मैम बुक्स भी नहीं लेनी, तो फिर जो मैंने टॉपिक बताया उससे खुद से रिसर्च करो और कंटेंट निकालो,
चैट जीपीटी से निकालो, बैठे करते रहो। फिर कैसे करोगे? मतलब मैं क्या ही बोलूँ अब इस चीज़ में कि तुम कैसे करोगे। मेरे पास कोई तरीका होता है या तुम्हारे पास कोई तरीका है तो तुम कमेंट में लिख के बता सकते हो, बट यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल है नहीं जिस पे पूरा कंटेंट अच्छे से डला हुआ है। हम लोग भी अभी डाल ही रहे हैं, कितने साल से डाल रहे हैं, पर कितना कम डल पाए, बिकॉज वीडियोस डालने में बनाने में टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक अ क्लास, है ना। क्लास की तरह तो नहीं बन रही हैं यूट्यूब वीडियोस बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में, सब चीज़ में उसमें टाइम जाता है। तो इतना तो हम भी नहीं डाल पाए हैं, क्लास में तो बहुत कुछ कवर करवाना होता है, ठीक है। मैथ्स में एक बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताऊंगी। अभी तक आपने जो भी किया है मैथ्स में उसको आप अच्छे से रिवाइज करो, उसमें कोई कसर मत छोड़ो। अब तुम बोलोगे मैम हमने तो कुछ किया ही नहीं है तो अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो ये जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ये टॉपिक्स ना ईजियर टॉपिक्स होते हैं, ईजीएस्ट टॉपिक्स आई वुड से, कि जिससे एग्ज़ाम आपका क्रैक हो सकता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर मान लो कि आपको एक टॉपिक ऑलरेडी आता है तो आप एक और ट्राई करो, टाइम बचेगा तो एक और ट्राई करो, टाइम बचेगा तो एक और ट्राई करो, ठीक है। बट यार एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, ट्रस्ट में एग्जाम क्रैक हो सकता है। ये मत सोचो कि मैथ्स में बेकार एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों की मैथ्स बहुत गंदी है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उनका भी एग्जाम क्रैक होता है, और अच्छे परसेंटाइल से। एसपीए दिल्ली लेवल में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि बस क्रैक होता है तो बस बॉर्डर पे क्रैक हो रहा है, अच्छे से क्रैक होता है। बट वही है कि आपको एप्टीट्यूड और ड्राइंग में उस हिसाब की प्रिपरेशन अपनी रखनी पड़ेगी। तो मैंने आपको तीनों का बताया है कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना है। अब जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि मैम अब हम लोग करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन, अब सब लोग नहीं होंगे इसमें, और मैं सबको बोल भी नहीं रही हूँ कि आपको ज्वाइन करना है, बट जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको ऑप्शन चाहिए था, ऑप्शन है आपके पास। सिर्फ और सिर्फ आज तक का सबसे अफोर्डेबल कोर्स मैंने लॉन्च करा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इवन मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक हो। और एसएससीसी थोड़ा सा अभी हम लोग, क्योंकि हम क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे क्लासेस हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे बुक्स हो, चाहे जो भी कंटेंट हो, थोड़ा पिच परफेक्ट रखने की ट्राई करते हैं। तो हमारे जो प्राइसेस हैं कोर्स के वो बहुत अफोर्डेबल बाकी कोचिंग के हिसाब से तो देखो है, बट मे बी सब लोगों के लिए ना हो, मे बी, राइट। बट ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी इनटू कितनी होने वाली है इसकी कोई लिमिट नहीं है। बिकॉज मे बी आपने ये इन्वेस्टमेंट करी, मे बी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट क्रैक हो जाए, मे बी आप बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाओ और वहाँ पे आप क्या 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 ना सीख लो और कैसे कैसे ना अच्छे पैसे कमा लो, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो इस 9,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ तुम क्या करते हो ये तो तुम्हें ही देखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये सी कि हो सकता है 9,000 से ज़ीरो भी हो जाए, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है, गलत जगह पे करोगे तो पैसे डूबते हैं, सही जगह पे करोगे तो कितने बन जाएंगे उसका कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। तो मे बी तुमको अभी ये 9,000 की कल रिटर्न नहीं मिलने वाली है, पर इवेंचुअली तुम समझोगे कि यार सही करा था, तब ये इन्वेस्ट करके रिग्रेट नहीं करने वाले हो। मैंने खुद बहुत पैसे इन्वेस्ट करे, और कोचिंग में जब मैंने इन्वेस्ट करे थे ना, मुझे कोई अच्छी कोचिंग नहीं मिली थी, मुझे कुछ नहीं पढ़ाया गया था, पर्सपेक्टिव भी नहीं पढ़ाया गया था, एप्टीट्यूड में तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था, आर्किटेक्चर एग्जाम्स में जो भी आता है। मैं भी अभी खुद रिग्रेट नहीं करती उस इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि शायद मैंने इन्वेस्ट करा तभी तो मैंने देखा ना कि बाकी कोचिंग में इतना बुरा पढ़ा रहे हैं और नहीं सही से हो रही है प्रिपरेशन, और शायद इसीलिए मैंने फिर एसएससी स्टार्ट करा मे बी। तो मैं तो इन्वेस्ट क्या छोड़ो, वो तो मेरे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली, राइट। तो कहाँ पे आपको क्या चीज़ें किस तरीके से यूज़ आए, यू नेवर नो कि आप क्या सीख के जाओ यहाँ से। हो सकता है काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हम जिनका क्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि लेट्स बी रियल हियर, 1/3 का हो रहा है, बट 2/3 ऐसे भी है जिनका नहीं हो रहा है, अब वो क्लास में नहीं आए या वट एवर वुड बी द रीज़न, बट वो कहते हैं कि मैम हमारा क्रैक नहीं हो पाया था, बट जो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी, अभी हमारा कॉलेज में वी आर द टॉप स्टूडेंट। बहुत मेरे को मैसेज आए ऐसे भी। तो आपको नहीं पता होता है कि किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट काम आने वाली है और आप क्या सीखने वाले हो, वो तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा फ्री डेमो क्लासेस देख के, या फिर आप जो कॉन्सेप्ट वीडियोस देखोगे उससे भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगने वाला है। तो यार डिसीजन लो, कब लेने वाले हो, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब। अभी टाइम है डिसीजन लेने का, चाहे तुमको किसी ने नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ आपको, आज ये वीडियो मिली है, मैं आपको बोल रही हूँ डिसीजन लो, टाइम से लोगे, रिग्रेट नहीं करने वाले हो। और टाइम ख़त्म हो जाएगा तो कुछ भी करो,
टाइम ही नहीं है तो फिर क्या करोगे, है ना, टाइम ही ख़त्म हो गया। सो स्टार्ट गाइस, स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन। जिनको डायरेक्टली इनरोल करना है, अगेन वो यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और सीधा के सीधा वेबसाइट से बाय भी कर सकते हैं कोर्स को, बिकॉज एक्सप्लोर नाउ पे आप क्लिक करोगे तो सीधा के सीधा बाय नाउ का भी बटन आ जाएगा। यू कैन डायरेक्टली इनरोल इन दिस क्रैश कोर्स एज वेल। इससे बेटर चांस आई डोंट थिंक आपको मिलने वाला है, इससे बेटर टाइमिंग आई डोंट थिंक आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। परफेक्ट तो नहीं है, देखो लेट तो है ऑनेस्टली मैं बोलूँगी, बट ठीक है यार, बहुत बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी देखने वाले हैं, तो ठीक है, हो सकता है ना क्रैक, बस इतनी बहुत बड़ी बात है कि हो सकता है। बस अपना 100% देने के लिए रेडी हो जाओ भाई। और अगर रेडी हो अपना 100% देने के लिए, आपको लगता है कि यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम, दिल से अगर तुमको लगता है, तो भाई कमेंट में लिख दो आई कैन डू इट। कैन मत लिखो, आई विल डू इट। लिख दो भाई, लिख दो सब लोग। आज तुम लोगों ने चाहे जिंदगी में कमेंट ना करो ना, आज कर दो भाई, आई विल डू इट, आई विल क्रैक द एग्जाम। वो डेडिकेशन लाओ अपने अंदर और फिर देखो भाई, होगा भाई एग्जाम क्रैक, होगा 110%। बाय।